सुरक्षित साफ सुथरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिले। और लखनऊ को कचरा बना दिया भारतीय जनता पार्टी ने। न केवल कचरा बनाया, नालियां नहीं साफ़ की, नाले गंदे कर दिए, नाले नहीं साफ़ किए। वही नाले नालियां गोमती में जुड़ जाती हैं, वही गोमती साफ़ नहीं की और वही गोमती गंगा में मिल जाती है। इन्होंने जनता को धोखा दिया है, भ्रष्टाचार बढ़ाया है, लूट बढ़ाई है। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, आज जब मेट्रो में चल रहा हूँ, कि समाजवादी लोगों ने जो लखनऊ को दिया है, इस बार समाजवादी पार्टी का मेयर जिताएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इसी तरह लखनऊ को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, गोरखपुर के लोगों को बड़ी चिंता है कि इस बार बरसात में उन्हें नाव में चलना पड़ेगा, मेट्रो में नहीं चल पाए। और ये दुर्भाग्य है, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार बोलने वालों के पास इतना भी धन नहीं था कि गोरखपुर में मेट्रो बना देते। गोरखपुर के लोग मेट्रो में नहीं चल पाएंगे, इस बरसात में भी उन्हें नाव पे ही चलना पड़ेगा। देखिए, ये क्या बारिश हुई है, 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की, उसमें भी आप देखोगे नालियां भर गई हैं। और जो सफाई होनी चाहिए वो सफाई नहीं कर पाए। बीजेपी के लोगों ने सबसे पहले झाड़ू उठाया था और सफाई के नाम पर, स्वच्छ भारत के नाम पर सेस लिया इन्होंने। क्या आज लखनऊ साफ़ हो गया? क्या बड़े बड़े शहर साफ़ हो गए? क्या टाउन एरिया साफ़ हो गए? नगर पालिकाएँ साफ़ हो गई? इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ध्यान हटाने के लिए जो शहरी मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, उनको नहीं उठा पा रहे। न साफ़ सुथरा पानी दे पा रहे हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर मिलना चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, जानवर नहीं हटा पा रहे हैं, पब्लिक के लिए जो सुविधा सड़क पे मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं। कहीं साफ़ सुथरे बाथरूम नहीं है, वही गंदगी से भरे हुए बाथरूम हैं। जो पार्क साफ़ सुथरे थे वो पार्क भी पूरे बर्बाद कर दिए इन्होंने। कूड़ा भरा पड़ा है, कूड़े से बिजली बनाने का इंतज़ाम किया था वो भी नहीं चल पाया। कलेक्शन जो कूड़े का करना चाहिए था वो भी नहीं कर पा रही सरकार। आखिर सरकार कर क्या रही है? इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को हराएं। इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को और शहरों को कूड़ा बना दिया है। सफ़र करेंगे और श्रृंगार नगर से ये यात्रा उनकी शुरू हो रही है। मेट्रो में लोगों से जनसंपर्क करेंगे, अपील करेंगे कि उन्हें वोट दिया जाए। और देखिए, ये मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं अखिलेश यादव। ये संदेश देने की कोशिश है कि मेट्रो उन्होंने ही बनवाई थी। और इसके साथ ही साथ रिवर फ्रंट पर जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो देखिए, समाजवादियों का पूरा हुजूम इस वक्त मेट्रो स्टेशन पर पहुँच चुका है। बिल्कुल, और भूतनाथ स्टेशन तक ये सफर साथ चलेगा। और वहीं की तस्वीरें लगातार एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। मुद्दे वही हैं, निकाय चुनाव को टारगेट किया जा रहा है। इस वाले स्टेशन पर अखिलेश यादव ने जिक्र किया कि किस तरीके से नाले जो हैं वो नदियों में मिल रहे हैं, गोमती में मिल रहे हैं, गोमती गंगा में जाती हैं। और इस तरीके से शहर की गंदगी गंगा नदी में मिलती है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया कि घंटे 2 घंटे बारिश के बाद किस तरीके की कंडीशन होती है, कैसे नालियां भर जाती हैं। और यही नालियां जब गोमती में मिलती है और गोमती गंगा में मिलती हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि गंगा कितनी शुद्ध हुई है। ऐसे श्रृंगार नगर से यात्रा शुरू कर रहे हैं अखिलेश यादव। साथ में समाजवादी समर्थक दिखाई दे रहे हैं, बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। रविदास मल्होत्रा को भी देखा हमने अवधेश, और लग रहा है कि पूरा हुजूम उमड़ पड़ा है स्टेशन को। अब भूतनाथ स्टेशन तक वो जाने वाले हैं। श्रृंगार नगर स्टेशन की तस्वीरें सीधी आपके सामने। कुछ समर्थक दिखाई दे रहे हैं जो वीडियो बनाने की कोशिश में है, दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। मीडिया मौजूद है। जिक्र गोरखपुर का भी किया कि जरा सी बारिश के बाद इस बार गोरखपुर वाले भी तैयार रहे नाव चलाने के लिए। मेट्रो का सपना पूरा न हो सकेगा, जबकि डबल इंजन की सरकार थी, ऐसे आरोप लगाए। तो अब अखिलेश का काफिला आगे बढ़ता हुआ मेट्रो की सवारी की जा रही है। समाजवादी विचार से जन्मा मेट्रो, ये कहना है, वो किस तरीके से आगे बढ़ा। लेकिन शहर की हालत कैसी है, सीवर व्यवस्था कैसी है, इन तमाम चीजों पर वो लगातार निशाना साध रहे हैं। मेयर से लगाए प्रदेश सरकार पर भी उन्होंने आरोप लगाए। गोरखपुर पर भी उनका सवाल जब उनसे पूछा गया, क्योंकि वो गोरखपुर में भी मौजूद रहे, तो उनका यही कहना है कि गोरखपुर वाले इस साल भी मेट्रो का सफर नहीं करेंगे, नाव चलाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था ठीक नहीं है। देखिए, बड़ी संख्या में समाजवादी पहुंच गए हैं और यहाँ पर ये मेयर प्रत्याशी हैं, बिल्कुल वंदना मिश्रा जी, वो भी दिखाई दे रही हैं। ये दूसरा नंबर पैच करिए, दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ जो हरिओम के पास है ना। हमारे सहयोगी विवेक भी मौजूद हैं
बहुत जल्द हम उनसे संपर्क करेंगे, वो आंखों देखा हाल वहां पर बयां करेंगे कि किस तरीके से अभी कुछ फसावट सी लग रही है अवधेश। और आप देखिए ये दरअसल होड़ ये लग रही है कि जितने नेता बने हैं, जो युवा नेता हैं जिन्होंने अभी नया नया सफेद शर्ट पैंट और जूता पहना है, उन्हें एक बार अखिलेश यादव के सामने भी आना है। ये भी होड़ है कि एक बार अध्यक्ष जी देख लें। छोड़ दिए हैं, रविदास मेहरोत्रा पीछे छूट गए हैं, अखिलेश से काफी दूरी हो गई है। जिनके लिए वोट मांगा जा रहा है वो तो पीछे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं अवधेश, अगर हम लोग गलत नहीं है तो ये लोग छूट गए हैं, अपने नेता के साथ नहीं है इस वक्त और परेशान लग रहे हैं कि आगे पहुंच जाए, लेकिन समर्थक जाने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको अखिलेश भैया के साथ फोटो खिंचवानी है। बिल्कुल, तो देखिए श्रृंगार नगर से यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा से जीत की उम्मीदों का कितना श्रृंगार हो पाएगा वो तो जनता तय करेगी। लेकिन मेट्रो स्टेशन पर समाजवादी भीड़ जबरदस्त तरीके से पहुंची है, मेट्रो आने का इंतजार हो रहा है और मेट्रो जब चलेगी यहां से उसके बाद अंदर किस तरीके से अखिलेश यादव लोगों से संपर्क करते हैं, क्या बताते हैं, किस तरीके का रिस्पांस मिलता है, देखने वाली बात है। अवधेश, दिलचस्प ये है कि भूतकाल में रही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव भूतनाथ स्टेशन पर पहुंच के लोगों को वर्तमान याद दिलाने की कोशिश करेंगे कि कितना अंतर है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मेट्रो से चुनाव प्रचार होगा। ये राजनीति में एक नया प्रयोग होने जा रहा है और ये प्रयोग कितना सफल रहता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन की, जहां पर मेट्रो की सवारी शुरू होगी और इसके बाद जब ये यात्रा खत्म होगी तब रिवर फ्रंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तो देखिए पूरी तरीके से व्यवस्थित कर दिया गया है लोगों को, क्योंकि ट्रेन आएगी तो ये सारे लोग सवार होंगे। भारी भीड़ वहाँ पर मौजूद है, समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं और बड़ी संख्या में मीडियाकर्मी भी हैं। एबीपी गंगा भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये जो यात्रा है वोट वाली, चुनाव वाली, ये देखना दिलचस्प है कि आखिर किस तरीके से चुनाव प्रचार मेट्रो के अंदर होता है और क्या रिएक्शन लोगों का रहने वाला है। तो अखिलेश यादव देखिए पहुंचे हैं, मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए हैं, मेट्रो आने का इंतजार हो रहा है और मेट्रो के आने के बाद ये श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से सफर शुरू होगा, भूतनाथ पर खत्म होगा और उसके बाद रिवर फ्रंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अखिलेश यादव करेंगे। तो निकाय चुनाव को लेकर अलग अलग तरीके से प्रचार हो रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण का जो प्रचार है वो कल शाम को 5 बजे थम जाएगा और इन सब के बीच लोगों से जुड़ने के लिए, जनता से जुड़ने के लिए अखिलेश यादव ने मेट्रो सफर का जाने का तय किया। और ये देखिए मेट्रो आ गई, तो मेट्रो पर अब नेता सवार होंगे, अखिलेश यादव सवार होंगे और क्या कहते हैं लोगों से, किस तरीके का संवाद होगा। देखिए मेट्रो आ गई, इसी मेट्रो का इंतजार था और ये मेट्रो अब पहुंच चुकी है और इसी में अखिलेश यादव सवार जी आवाज मिल रही है। तो श्रृंगार नगर यात्रा से अखिलेश यादव ने मेट्रो की सवारी अब शुरू यहां से करेंगे। देखिए मेट्रो के दरवाजे खुल गए और अब होड़ है कि जल्दी से जल्दी अखिलेश यादव के करीब लोग, नेता पहुंच जाएं। और देखिए इस गेट से अखिलेश यादव मेट्रो में दाखिल हो रहे हैं भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। तो बिल्कुल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से सफर शुरू हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी को काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है, भीड़ काफी ज्यादा है। ऐसे में सभी को सुरक्षित इस सफर पर आगे लेके जाना है। हमारे सहयोगी विवेक मौके पर मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। विवेक, बयां कीजिए तस्वीरों को, हालात को। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? चलेगा नहीं, चलेगा नहीं। विवेक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, ऑडियो का इशू है, इसे फिक्स कीजिए आप। इस दरमियान मैं दर्शकों को बताती चलूं कि अखिलेश यादव की श्रृंगार नगर से मेट्रो की ये सवारी शुरू हो चुकी है। तमाम समर्थक, तमाम बड़े नेता और मेयर प्रत्याशी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। भूतनाथ रेलवे स्टेशन तक ये सफर चलेगा, फिर गोमती रिवर फ्रंट पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अखिलेश यादव ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी कार्यकाल के दौरान जो सपना उन्होंने देखा था उसमें एक मेट्रो का सफर भी था, लेकिन इस दरमियान वो ये भी गिनवाते चल रहे हैं, बताते चल रहे हैं। देखिए मेट्रो पर चढ़ने से पहले उन्होंने क्या कहा था
जिक्र साफ था कि जिस गोमती में नदी नालों का पानी जाता है वही गंगा नदी में जाकर के मिलता है और साफ सफाई का मामला और मुद्दा वो उठाते नजर आए। अब ये सफर शुरू हुआ है, काफी धक्का मुक्की दिखाई दे रही है, आगे बढ़ना है। ये देखिए तमाम समर्थक जो हैं हाथ में तख्ती लेकर भी मौजूद हैं। अखिलेश यादव के साथ बड़े नेता, प्रत्याशी और समर्थकों की मौजूदगी देखी जा सकती है। अपने फोन से सेल्फी लेने की कोशिश, तस्वीर लेने की कोशिश करते वो भी नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विवेक हैं, थोड़ी सी कंडीशंस हैं, फिर उनको हम जोड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैनेज किया गया है। मेट्रो स्टेशन पर इतनी भीड़ जो मौजूद है, किस तरीके से सभी आगे बढ़ पा रहे हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, ये भी हम समझेंगे, क्योंकि ये सिंबॉलिक तरीका है अखिलेश यादव का अपने तरीके से लखनऊ वासियों तक अपनी बात पहुंचाने का, प्रदर्शन करके। ये देखिए हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के ये तमाम समर्थक मौजूद हैं, उस पर कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। लेकिन मेट्रो की सफर के दौरान, सवारी के दौरान ये देख और दिखा पाना संभव नहीं लग रहा है, भीड़ काफी ज्यादा है। ऐसे में ये मेट्रो चल पड़ी है। श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई है, भूतनाथ तक ये जाना है। इसके बाद अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे गोमती नदी रिवर फ्रंट पर, जो उनका प्रोजेक्ट रहा है। कुल मिलाकर के लखनऊ वासियों के दिलों में वो पुरानी यादें ताजा करना है कि जब समाजवादी सरकार हुआ करती थी तो क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या चीजें बाकी रह गई हैं। तो उन्होंने अपनी बात रखने के लिए, लखनऊ वालों तक पहुंचाने के लिए ये तरीका चुना है कि वो तमाम समर्थकों के साथ, उम्मीदवार के साथ सफर करेंगे लखनऊ मेट्रो का। और ये सफर शुरू भी हो चुका है, लेकिन ये सफर मेट्रो का क्या उन्हें जीत की तरफ लेकर के जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए क्या ये संदेश उनके जहन में उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दबदबा रहा है बीजेपी का जब कभी भी इस चुनाव की बात करें निगम को लेकर के। अब मेयर कौन बनेगा, इसकी दौड़ लग चुकी है समाजवादी पार्टी की ओर से। अखिलेश यादव खुद ये कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं और इसका जरिया उन्होंने चुना है मेट्रो की सवारी करके। देखिए किस तरीके से जब वो मेट्रो स्टेशन में एंटर कर रहे थे तो उस वक्त मीडिया मौजूद थी, तमाम समर्थक मौजूद थे और उनका काफिला मौजूद था। वो आगे बढ़ रहा है, लोगों को पिक्चर भी क्लिक करनी है और देखना यह है कि समर्थकों के बीच में जो बड़े नेता हैं, जो मेयर की कैंडिडेट है, वो कहाँ हैं, क्योंकि इतना आसान लग नहीं रहा है मेट्रो का ये सफर इतने सारे लोगों के साथ, समर्थकों के साथ। फिलहाल जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सभी अपने आप को बैलेंस आउट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि सफर में बने रहें और आगे बढ़ते रहें। भूतनाथ स्टेशन तक ये सफर चलेगा, इस बात की जानकारी हम आपको दे दें। श्रृंगार नगर मेट्रो से ये यात्रा शुरू कर दी है अखिलेश यादव ने। मेरे सहयोगी विवेक मौजूद हैं, देखते हैं कि उनकी आवाज स्पष्ट है या नहीं। विवेक, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आलमबाग पहुंच चुका हूं और यहां से श्रृंगार नगर से जब मेट्रो शुरू हुई है, ये पहला स्टेशन है जहां पर मेट्रो रुकी है और लोग खचाखच भरे हुए। आप को माहौल अगर मैं बताऊं, यहाँ पे एक तस्वीर खींचने की कोशिश करूं तो भीड़ इतनी है कि यहाँ मेट्रो में जो बैठे हुए हैं उनको उतरने के लिए जगह नहीं मिल रही और जो चढ़े हुए हैं उनको चढ़ने के लिए जगह नहीं मिल रही। विधायक रविदास जी आ गए। रविदास जी, ये अखिलेश जी की कौन सी यात्रा है मेट्रो में? इससे पहले कितनी यात्राएं? इससे जब मेट्रो का हम लोगों ने शुरुआत करी थी तब माननीय अखिलेश यादव जी के साथ ऐसे ही हम लोग आए थे और आज जो चुनाव प्रचार हो रहा है लखनऊ नगर निगम का, उस चुनाव प्रचार की ओर से निकले हैं और यहाँ बहुत भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा, ट्रेन खचाखच भरी हुई है। और ये बात इसीलिए है कि मेट्रो का हम लोगों ने शुरुआत करी थी, तो आज मेट्रो से प्रचार करने का हम लोग काम कर रहे हैं। आज यहाँ से जाएंगे भूतनाथ तक, भूतनाथ स्टेशन। जी, ये 20-25 मिनट का सफर और ऐसे में कैसे मुलाकात कर पाएंगे? मैं देख रहा हूँ इतनी जबरदस्त भीड़ है, यहाँ से हिलने की जगह नहीं है बिल्कुल। एक मुलाकात करके लोग आगे निकल रहे हैं और लोग जा रहे हैं, पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। समर्थन करने के लिए बहुत जबरदस्त पूरी भीड़ है, पूरा मेट्रो खचाखच भरी हुई है। स्टेशन पर लगा बहुत भीड़ थी, जहाँ भी ये ट्रेन रुकेगी वहाँ पर बहुत भीड़। बिल्कुल ये भीड़ देखी जा रही है, लेकिन नेटवर्क भी बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रहा है पार्टी का जो है चलती हुई ट्रेन में।
तो देखिए, हमारे सहयोगी विवेक रविदास मेहरोत्रा से बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार मेट्रो की सफर के पीछे का मकसद क्या है। तो ये समझाने और याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि समाजवादी कार्यकाल के दौरान जो बनाई गई मेट्रो थी वो शहर को किस तरीके से मदद पहुंचा रही है, किस तरीके से काम कर रही है। इसी नोशन के साथ, इसी संदेश के साथ अखिलेश चढ़े हैं श्रृंगार नगर से और भूतनाथ मेट्रो स्टेशन तक वो पहुंचेंगे। 25 मिनट का करीब ये सफर है। हमारे सहयोगी विवेक मौजूद हैं, वहां पर जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद हैं, बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन उनसे जानने की, समझने की कोशिश की जा रही है कि मेट्रो शो कितना पसंद आएगा लखनऊ वालों को। याद दिलाने की ये कोशिश कि मेट्रो की जो आधारशिला थी समाजवादियों ने रखी थी, लेकिन क्या इससे भी लखनऊ वालों का मन बदलेगा? क्योंकि लगातार उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है जब कभी भी निगम का चुनाव सामने आता है, लेकिन इस बार लखनऊ वालों का मन बदल जाए इसके लिए मेट्रो शो कर रहे हैं अखिलेश यादव। उनके साथ तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, समर्थक मौजूद हैं और जो मेट्रो है वो पूरी तरीके से भर चुकी है और स्टेशन पर लोग मौजूद हैं। इस खबर के पता चलने के बाद पहले भी स्टेशन पर मौजूद हैं। ऐसे में आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। मैं हमारे सहयोगी विवेक बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मूव कर पाना इस मेट्रो में बहुत मुश्किल है क्योंकि मेट्रो खुद चल रही है और खचाखच भरी हुई है और जो लोग भी स्टेशन पर हैं उनका चढ़ पाना मुश्किल है, उतर पाना मुश्किल है। लेकिन राह मुश्किल निगम के मेयर पद की, मेयर कुर्सी की भी है अभी तक का रिकॉर्ड देखा जाए, लेकिन उस मुश्किल रास्ते पर चल करके मेट्रो की सवारी करके क्या ये सिंबल, ये सिग्नल दे पाएंगे अखिलेश यादव? फिलहाल कोशिश तो कर रहे हैं, अपने तमाम नेताओं के साथ, समर्थकों के साथ मौजूद हैं और जिस किसी को भी पता लग रहा है वो मेट्रो स्टेशन पर है। एक पिक्चर क्लिक करने की कोशिश। मेट्रो पर कोई मूव नहीं कर सकता। ये देखिए, खचाखच भरी हुई मेट्रो है, लोग अपनी जगह पर बने हुए हैं। अखिलेश यादव का ये सफर चल रहा है, 25 मिनट का ये सफर है जिसमें लगभग 10 मिनट करीब बीत चुका है। इसके बाद वो रिवर फ्रंट पर पहुंचेंगे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गोमती रिवर फ्रंट पर उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। कुल मिलाकर के आज लखनऊ में हलचल तेज है। समाजवादी पार्टी के खेमे की ओर से चुनाव प्रचार में पूरा दम झोंका जा रहा है, पूरी एनर्जी लगाई जा रही है। इस बात का अंदाजा लगाइए कि मेट्रो पर सवार होकर अखिलेश यादव आगे बढ़ते हुए नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि देख पाना, दिखा पाना दोनों बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है। ऐसे में कैमरे के साथ हमारे सहयोगी का खड़ा हो पाना, फ्रेम को फिक्स रख पाना, ये सब बहुत मुश्किल है क्योंकि अंदाजा लगा सकते हैं धक्का धुक्की है, धक्का मुक्की है। फिर से कोशिश करते हैं अभी अपने सहयोगी विवेक से जुड़ने का। विवेक, बहुत मुश्किल हो रही होगी कैमरा के साथ खड़े रहने में, लोगों से बातचीत करने में। क्या कह रहे हैं बाकी नेता लोग जो साथ में आए हैं? नेटवर्क बहुत साथ नहीं दे रहा है, लेकिन जितना तस्वीरों को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त मौजूद है तमाम बड़े नेता। अरविंद सिंह गोप दिखाई दे रहे थे, इसके अलावा रविदास मेहरोत्रा से बातचीत कर रहे थे हमारे सहयोगी विवेक। कुल मिलाकर के लखनऊ में ये मेगा प्रचार करने का कह सकते हैं एक जरिया मेट्रो को चुना गया और मेट्रो का सफर कर रहे हैं अखिलेश यादव। खुद चल करके समझेंगे, देखेंगे किस तरीके की व्यवस्था, और याद दिलाने की कोशिश लखनऊ की जनता को कि मेट्रो का सफर समाजवादी पार्टी की आधारशिला से संभव हुआ है। क्या ये जनता लखनऊ की मानने को तैयार है? इसका अंदाजा 13 तारीख को लगेगा, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। अखिलेश यादव मेट्रो पर सफर कर रहे हैं, श्रृंगार नगर से आगे बढ़े हैं, 2-3 स्टेशन वो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन किसी भी स्टेशन पे भीड़ नहीं कम है। लोगों के हुजूम के साथ कहीं कोई सेल्फी लेना चाह रहा है, कहीं कोई पिक्चर क्लिक करना चाह रहा है और ये सफर आगे बढ़ रहा है। मेट्रो पे जो जहां चढ़ा है उसका उतरना मुश्किल है, अपनी जगह से हिलना मुश्किल है, क्योंकि स्टेशन पर दरवाजा खुलने के बाद भी लोग मौजूद हैं, खचाखच भीड़ है और मेट्रो स्टेशन के भीतर जो जहां खड़ा है वो वहीं रहेगा। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब उसे उतरने का मौका भूतनाथ स्टेशन पे ही मिलेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।